जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर चढ़ाई की। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मामला जर्मन हुकाम के साथ उठा दिया। जर्मन हुकाम की जानिब से पूरी तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तान का फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। इंतहा पसंद गिरोह की जानिब से काउंसिल खाने पर हमले और जर्मन हुकाम की तरफ से काउंसिल मिशन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सलामती मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मन हुकूमत को शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, पाकिस्तानी सिफारती मिशन और अमले की सलामती के लिए फौरी इकदाम करे। हमले में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में मुलाजिमों का कोटा सिस्टम बहाल करने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुल्क भर में नाफिज कर्फ्यूज में आज दोपहर तक तोसी। एहतजाजी तलबा को देखते ही गोली मारने का हुक्म बरकरार। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हज़ारों जख्मी, 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। 300 से जायद जख्मी हो चुके। इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कारोबार बंद। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म महफूज हैं। उधर अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र करने से रोक दिया। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए। गरीब आदमी को वहाँ पर फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो पेवंदकारी है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। एक धेला उसको खर्चने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसकी तबाही में उस मुनसफ, नाम नहाद मुनसफ ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। PKLI को मैंने ट्रस्ट बनाया। एक नाम नहाद मुनसिफ ने इदारे को तबाह करने की साजिश की। आज दोबारा इलाजगाह से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे। इस्लामाबाद में जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मखलूत हुकूमत का तोहफ़ा जुड़वा शहरों के अलावा पूरे खित्ते के लिए है। यहाँ इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। फेफड़ों, कैंसर और गुर्दों का बेहतरीन इलाज किया जाएगा। दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब होंगी। आम आदमी के इलाज और तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आते ही पहले दिन से काम शुरू कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़यात पर सूबाई कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं इंतशार में मुलविस लोगों को तहकीकात का हक नहीं। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग धरने में शामिल थे। बन्नू में हालात नॉर्मल हैं, कोई कशीदगी नहीं। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अच्छा होता बानी PTI वाक़े की मजम्मत करते। KP हुकूमत ने बन्नू सूरत हाल की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। तोशाखाना नए रेफरेंस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का आज आखिरी दिन। नैब टीम की आज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। डिप्टी डायरेक्टर मुस्तनसर शाह की सरबराही में नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI और बुशरा बीबी को कल सुबह अदालत पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरवानी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। अपने बयान में साबिक सेनेटर ने कहा काफ़ी अरसे से खुद को नून लीग के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। आवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूँगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कोई दबाव है ना किसी और जमात में जाने का इरादा। सियासत से अलहदगी का ऐलान उम्र के तकाजे पर किया। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत के सफ़र के दौरान बहुत से निशब फराज आए। सेनेटर बना, वफाकी और सूबाई वजीर रहा, जेल यात्रा भी की।
हुकूमत पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली 750 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। निगरान दौर के विफाकी वज़ीर गौहर एजाज का इंकशाफ, मज़ीद डेटा शेयर कर दिया। कहा सिर्फ 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर दिए गए। सलाहियत के 20% से कम पैदावार पर IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगी की गई। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। मसले का हल कोई सलाहियत की अदायगी नहीं है। करप्ट ठेकों, बदइंतज़ामी और नाअहली की वजह से हमें बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। अपने मुल्क को बचाने के लिए 40 ख़ानदानों के साथ किए गए इन मुआहिदों के खिलाफ सबको उठना चाहिए। आइंदा हफ्ते मुल्क में भरपूर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। बहेरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में पीर से जुमेरात तक बादल बरसेंगे। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश होगी। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश की तवक्को। कराची में गर्मी और हब्स खराज। समंदरी हवाएं गैर फाल। 37 डिग्री में 45 डिग्री की गर्मी का एहसास। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान में भी हल्की बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। टैप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। टैप्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़ुबानों के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी का क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक। इजलास में 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दिया जाए। मरीम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मुतालिक पैगाम। बरतानवी कंपनी डिलीवरी एसोसिएट्स की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मुआवनत की पेशकश। SIFC के तहत ताउन बढ़ाने का अहद। कंपनी के बानी और चेयरमैन माइकल बाबर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने बरामदात में इजाफे, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और निजकारी की कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। माइकल बाबर ने हुकूमत की नाफिज करदा टैक्सेशन इस्लाहात को सराहा। बिजली चोरी रोकना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। जो लोग बिजली चोरी में मुलव्वस नहीं बिल अदा करते हैं उन्हें भी लोड शेडिंग का सामना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कल बारिश से 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई नहीं हुई। पानी और बिजली की अदम दस्तियाबी से शहरी मसाइल का शिकार हैं। मुर्तज़ा वहाब जाली तरीके से मेयर कराची के मनसब पर बराजमान हैं। हवाबाजी का अहम तरीन महकमा बगैर सरबराह के चलने लगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी में DG का ओहदा खाली। कायम मकाम DG वफाकी सेक्रेटरी एविएशन सैफ अंजुम को गुज़िश्ता रोज़ हटा दिया गया। अहम तरीन ओहदा खाली होने से महकमाना उमूर रुक गए। मुलाजमीन भी तज़ब्ज़ुब का शिकार। लाहौर में मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान के साथ डकैती की वारदात। खातून ने ड्रामे के नाम पर घर बुलाया, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और नकदी छीन ली। मुलजिमान आंखों पर पट्टियां बांधकर वीरान जगह छोड़कर फरार हो गए। सुंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं जमहूरियत के लिए ख़तरा कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो गुज़िश्ता हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर शदीद तनकीद। कहा उन्हें तो ये तक पता नहीं उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा नैन्सी पेलोसी बाइडन के पीछे पड़ी हुई हैं। डेमोक्रेट्स जमहूरी पार्टी नहीं बल्कि जमहूरियत की दुश्मन है। प्रोजेक्ट 2025 से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ट्रंप ने नायब सदर कमला हैरिस को पागल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। कहा कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे, उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? कुछ लोगों ने असलहा बरदार शख्स की निशानदेही कर दी थी मगर सिक्योरिटी वालों ने कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई? मुझ पर कातिलाना हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई। ये एक गलती है। मुझे बता दिया जाता तो मैं 15-20 मिनट इंतजार कर लेता।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली काबिज फ़ौज के हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गज़ा में 7 नौसिरात कैंप में एक शहादत रिपोर्ट। जनूबी गज़ा में झड़पों में 3 इसराइली ज़ख्मी। उधर यमनी हौसियों का इसराइल के हमले की भरपूर जवाब देने का ऐलान। सऊदी अरब का हदीदा हमले से इजहार लाताल्लुकी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हदीदा पर इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। अंतोनियो गुतरेस का फ़रीक़ैन से हमलों से गुरेज का मुतालिबा। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल। बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का हिफाजती हिसार कायम। तकरीब में आला सऊदी हुकाम की शिरकत। बोलीविया में ट्रक और मुसाफिर बस में तसादम 22 अफराद हलाक, 16 जख्मी हो गए। हादसा ट्रक की ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। चेयरमैन पीसीबी आईसीसी जनरल काउंसिल इजलास में शिरकत करने के लिए कोलंबो में मौजूद। मोहसिन नकवी बोर्ड मेंबर्स के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोलंबो में आईसीसी की सालाना मीटिंग्स जारी हैं। बोर्ड अरकान का इजलास कल होगा। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पेश करेगा।